अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा हूँ और मैं आज आपको जमात हफ्तम में तफ़हीम करने का तरीक़ा बताऊँगी कि तफ़हीम कैसे की जाती है। ठीक है, और इसके बाद जब आप तफ़हीम को समझ लेंगे तो इसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी उर्दू की किताब में से कहीं से भी एक पैराग्राफ लेके उसमें से ख़ुद ही सवाल बनाएंगे और ख़ुद ही उसी पैराग्राफ में से आप जो है जवाब तलाश करके लिखेंगे। तो मेरे पास नमूने की जो तफ़हीम है वो मैंने ली है गाज़ी इल्मुद्दीन सबक से। इससे आपकी अप्रैल और मई के टास्क में भी एक तफ़हीम आपको करवाई गई है, दी गई है, जो आपने की है। उम्मीद है आप ले गए होंगे और आपने अप्रैल और मई का टास्क कर लिया होगा। अगर नहीं ले गए तो स्कूल आएँ, ले जाएं और करें। तो ये नमूने की तफ़हीम देख लें कि ये तफ़हीम कैसे की जाती है। इंग्लिश में इसे कम्प्रीहेंशन पैसेज कहते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आप पढ़ते हैं और नीचे सवालात दिए जाते हैं। ठीक है, ये आप देखें मेरे पास एक पैराग्राफ ये है कि ऐसी ही नाकाबिल फरामोश शख्सियात में एक अहम नाम गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद का भी है। आप एक सच्चे और बेलोस आशिक़ रसूल थे। वो बरोज़ जुमेरात 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में ताले मोहम्मद के घर पैदा हुए। उनके वालिद मामूली बढ़ी थे, बढ़ी भी कहते हैं, इसको बढ़ाई लफ्ज़ भी लिखते हैं। गाज़ी इल्मुद्दीन का रुझान बचपन ही से मज़हब की तरफ था, इसलिए दीगर बच्चों की निस्बत उनके आदात व अतवार में पुरवकार संजीदगी थी। ठीक है, अब ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसी पैराग्राफ से मुतल्लिक़ आपको सवालात नीचे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके जवाबात आपने इसी पैराग्राफ में से तलाश करके ख़ुद ही लिखने हैं रफ़ कापी में। गाज़ी इल्मुद्दीन कौन थे, मैं आपको इसमें से आप तलाश करें। गाज़ी इल्मुद्दीन सच्चे और बेलोस आशिक़ रसूल थे। इसके बाद है आप कब पैदा हुए। आप बरोज़ जुमेरात 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। ठीक है, आप कब पैदा हुए, आप 3 दिसंबर 1908 को लाहौर में पैदा हुए। लफ्ज़ शख्सियात का वाहिद लिखें। ठीक है, लफ्ज़ शख्सियात का वाहिद शख्सियत। ठीक है, लफ्ज़ शख्सियात का वाहिद शख्सियत। कवायद के रूह से आदात व अतवार कौन सा मुरक्कब है। ठीक है, दो अल्फाज जब मिल जाते हैं और दरमियान में एक ख़ास हर्फ इस्तेमाल होता है तो वो एक मुरक्कब बन जाता है। जिस तरह आदात व अतवार में हरूफ अतफ़, वाव जो है हरूफ अतफ़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये मुरक्कब अतफ़ी है। ठीक है, कवायद की रूह से आदात व अतवार मुरक्कब अतफ़ी है। इसके बाद है बढ़ई क्या काम करता है। बढ़ई लकड़ी से चीज़ें बनाता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। जिस तरह कुम्हार कहते हैं, कुम्हार बाज़ बच्चों को पता नहीं होता, कुम्हार मिट्टी से चीज़ें बनाने वाले को कहते हैं। जिस तरह हांडी और चीज़ें जो है वो बनाता है, और बढ़ई जो है वो लकड़ी से चीज़ें बनाता है, इसको तरखान भी कहते हैं। लफ्ज़ बेलोस को जुमले में इस्तेमाल करें। ठीक है, बेलोस, अली मेरा बेलोस दोस्त है, यानी पुरखलूस दोस्त है। ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेलोस साथी और दोस्त थे। ये तफ़हीम है जो नमूने की एक मैंने आपको बताई है। इसके बाद मैं आपको नमूने की दूसरी तफ़हीम बताती हूँ जो आपने अपनी रफ़ कापियों में करनी है। ये अगला पैराग्राफ मैंने लिया है क़याम पाकिस्तान से कबल, जब बरसग़ीर पाक व हिंद के लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। लाहौर में राजपाल नामी एक कुतब फरोश ने अंग्रेज़ों की हमदर्दी और हिमायत हासिल करने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक दिल आज़ार किताब शाया की थी, जो एक हिंदू प्रोफेसर छपावती ने लिखी थी। अब इसी पैराग्राफ से रिलेटेड जिस तरह पिछले तफ़हीम में मैंने आपको समझाया है, उसी तरीके से मैं आपको ये भी समझाती हूँ कि इसी पैराग्राफ में से ही मैंने आपके सवालात जो है बनाए हैं, और आपने भी खुद से कोई पैराग्राफ लेना है
اور اس کے جو ہے اس میں سوال بنانے ہیں اور اس کے جوابات تحریر کرنے ہیں اپنی رف کاپی پر، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب اسی میں سے میں نے نکالا ہے ایک کویسچن کہ لفظ قیام پاکستان میم کے نیچے زیر ہے، قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ آپ کلاس 6 میں زیر اور حمزہ پڑھ چکے ہیں، مرکب اضافی پڑھ چکے ہیں کہ جس کے نیچے زیر آ جائے دو الفاظ کے درمیان تو وہ کا کے کی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو لفظ قیام پاکستان، پاکستان کا قیام قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ یعنی میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اضافی کو ظاہر کر رہا ہے۔ لفظ قیام پاکستان قواعد کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ پھر ہے لفظ قبل کا معنی لکھیں۔ لفظ قبل کا معنی ہے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے، قیام پاکستان سے قبل، قیام پاکستان یعنی پاکستان بننے سے پہلے۔ پھر راجپال نے کیا حرکت کی تھی؟ ٹھیک ہے، راجپال نامی ایک کتب فروش نے انگریزوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی تھی۔ بس سمپل یہی لکھیں گے کہ اس نے حرکت کیا کی تھی۔ پھر لفظ حمایت کا متضاد لکھیں۔ حمایت مخالفت، ٹھیک ہے، حامی ہونا، ساتھ ہونا، ٹھیک ہے، حمایت ساتھ حاصل کرنے کے لیے، حمایت مخالفت۔ اس کے بعد لفظ کتب کا واحد لکھیں۔ کتب کہتے ہیں بہت سی کتابیں، ٹھیک ہے، کتابیں بھی ہوتا ہے، کتاب کتب، ٹھیک ہے، کتب کتاب، لفظ کتب کا واحد ہے کتاب۔ پھر ہاتھ پیر مارنے کو جملے میں استعمال کریں۔ ہاتھ پیر مارنا ایک محاورہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون الف نہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے کہ علی ملک سے باہر جانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے، میرے ابو اچھی ملازمت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ یہ تو دو تفہیم بیٹا میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، یہ تفہیم نمبر 1 ہے اور یہ تفہیم نمبر 2 ہے۔ یہ آپ کے پاس نمونے کی تفہیمیں ہیں، یہ آپ کو ایویئرز بھی سینڈ کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے کتاب میں سے کہیں سے بھی کوئی پیراگراف لینا ہے، اسے رف کاپی میں خوش خط لکھنا ہے، پھر اس میں سے آپ نے سوالات بنانے ہیں، خود ہی سوالات بنائیں اور اسی پیراگراف سے متعلق سوالات بنائیں، اسی میں سے جواب خود ہی تلاش کر کے لکھیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔